जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे वीरां नूं सारे दोस्तां नूं मेरा अस्सलाम। कहते हैं कि हर दिन का आगाज़ होता है एक नई सुबह नाल, एक सुबह नाल एक नया पैगाम। आपके सामने एक ऐसे ही पैगाम है जो आज की तारीख में बहुत बड़ा साना हुआ है कि हमारे जो एक पाकिस्तान के मशहूर मरूफ टीवी होस्ट और पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले और टीवी होस्ट जिसने ये आज़ाद हासिल किया, वो इस दुनिया फ़ानी से कुछ कर गए हैं, दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। तो ये उसके बारे में कुछ ये वो नामवर शख्सियत है तारिक अज़ीज़, जिसको तारिक अज़ीज़ शो के नाम में जाना जाता है, बज़्म तारिक अज़ीज़ के नाम से जाना जाता है। और दूसरे जो उनके तारिक अज़ीज़ की ज़िंदगी के बारे में कुछ हम रोशनी डालें कि तारिक अज़ीज़ की ज़िंदगी कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी ज़िंदगी अपना कैरियर का आगाज़ किया। ये तारिक अज़ीज़ जो कि एक जब पाकिस्तान और इंडिया और बरसगीर जब इकट्ठा था, तो वो ये एक पाकिस्तान के एक पंजाब के एक मशहूर इंदो बरसगीर के एक पंजाब में जलंधर के शहर में पैदा हुए, जो कि जलंधर के 28 अप्रैल को जलंधर के शहर में पैदा हुए। और बाज़ औक़ात ये जब बरसगीर पाको हिंद अलग हुआ तो उसके बाद ये पाकिस्तान चले आए। इनके वालिद का नाम अब्दुल अज़ीज़ था, तो इसकी वालदा का तल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, तो अफ़गानिस्तान के शहर कंदहार से था। तो जब ये पाकिस्तान में आए तो इन्होंने साहिवाल में रिहाइश अख्तियार की, साहिवाल में अपना गुज़र बसर किया। वहाँ ही इनकी जितनी भी ज़्यादातर फैमिली है वो पढ़ी लिखी है, सारे ऑफिसर थे, वो पढ़े लिखे ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था। इनका वालिद भी एक अखबार के मतलब एक अच्छे एडिटर थे। उनके एक अखबार उनके नाम से एक शाया होती थी, जो उसका नाम था सबील नो, जो उनके वालिद के ने सबसे पहले जो अखबार शाया होती थी। तो लेकिन इब्तदाई तलीम जो कि तारिक अज़ीज़ साहिब ने हासिल की, वो तो साहिवाल में की। और कुछ मज़ीद पढ़ने के लिए और आला तलीम हासिल करने के लिए फिर हर आदमी को कॉलेज बड़े शहरों में जाना पड़ता है, तो वो लाहौर चले गए। लाहौर में उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। सबसे पहले जब लाहौर में उन्होंने कॉलेज की तालीम हासिल करने के बाद एक इंटरमीडिएट इम्तिहान के बाद उन्हें एक छोटा सा अखबार में जॉब मिली। अखबार में तौर पे मेरे एक राइटर के तौर पे ये काम करते थे। उसके बाद इसको मौका मिला और उसकी आवाज़ को इतनी अजीब थी कि दुनिया में मुर्सद आवाज़ मानी जाती थी, अजीबोगरीब आवाज़ मानी जाती थी। इनका जो अंदाज़ था बोलने का, वो किसी आम इंसान से मुख्तलिफ था। जो भी आप कह लें, इनको जैसे अपनी आवाज़ से लोगों को गर्विदा बना लेना, इसी तरह इसका जो शानदार आवाज़ की बदौलत से इसको रेडियो में काम मिल गया। जब रेडियो में काम मिला, इसकी तरक्की की मंजिल तय शुरू हो गई, इसका आगे आगे चलना शुरू हो गया। और रेडियो में ये रेडियो पाकिस्तान के पहला ये शख्स था तारिक अज़ीज़, जिसने रेडियो में मुनफरद आवाज़ का जादू जगाया और आगे की मंजिल तय की। लेकिन उस वक़्त 1976 में इसको 1975 में इसको टीवी में का काम मिला। टीवी में बाकायदा ये मौसम के हालात और मौसमी हालात के बारे में ये खबरें दिया करते थे, बस और कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद एक इन्होंने अब इंटरमीडिएट कॉलेज के दौरान ही इसको दूसरा पॉलिटिक्स का शौक़ था। इन्होंने पॉलिटिक्स में भी जब उन्हें एक इमरान खान आपने हमारे जो इस वक्त वज़ीर आज़म है उनको हराया MN के सीट में, उस वक्त ये पीपल पार्टी में शामिल थे। इसने जब पीपल एक खासी इसको कुछ नुमाया हसीयत हासिल नहीं रही थी MN के बाद इसने दोबारा सोचा कि मैं वापस अपने वही जो फिल्मी इंडस्ट्री दुनिया है, जो इंटरटेनमेंट की दुनिया, उनमें वापस चला आया। तो इसने वो पीपल पार्टी खैर बाद का वो काफलीक भी इख्तियार की। बाकी बाद में करते हैं कि मैं भी उसका बचपन में हमारे जो गांव में ज़्यादा ड्रामा चलता था, कहने के बाद जिन और बज़्म तारिक अज़ीज़, जो इसके बड़े शौक़ से देते हैं। आजकल के जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं, फाशा और किस्म के ऐसे लिबास पहनाए जाते हैं जो अजीब से होते हैं, जिनको आम इंसान देखना पसंद नहीं करता। घर में फैमिली में देखकर उनको देख नहीं सकता, क्योंकि इस तरह लिबास ज़ेब तन किए होते हैं जो फांसी पे मबनी होते हैं। लेकिन तारिक अज़ीज़ का शो ऐसा था, लेकिन वो कमाल का था, वो बंदा भी कमाल का था। तो आज कुछ दिनों का 2 हफ़्ते पहले बीमार हुए थे तारिक अज़ीज़ साहब, तो उसकी औलाद नहीं है। आपको बता दूं, उसकी कोई औलाद नहीं है। उसने अपना जितना भी पैसा जायदाद थी, उसने कुछ दिन पहले सल्तनत पाकिस्तान के नाम कर दी थी। देखो एक इतनी बड़ी शख्सियत, कितना आदमी नेक इंसान है, उसने जितनी भी अपनी मालो दौलत थी वो अपने पूरे पाकिस्तान के नाम कर दी कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब पाकिस्तान के नाम है, पाकिस्तान जहाँ चाहे इसको खर्च करे, मैं कुछ नहीं लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो
बात यह है कि आज का जो प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोग्राम आज जो आज का टीवी ड्रामा नगार जो हैं वो सब और फांसी के अड्डे और फाशा किस्म की चीज़ें दिखाते हैं, उनको देखना भी फैमिली में देख भी नहीं सकते। तो तारिक अजीज़ का शो ऐसा था, मौसम बहारा शो था जो हर मौसम में हर वक्त में देखा जा सकता है। इल्मी और सकाफ़ती की चीज़ें की वो महारत मिलती थी। तो इसीलिए कि एक बार तारिक अजीज़ के शो में 2 बार चेंजिंग भी की गई। एक बार उसका नीलाम गर्ग उसका नाम भी रखा गया, एक बज़्म तारिक अजीज़, एक तारिक अजीज़ शो रखा गया, बज़्म तारिक अजीज़ भी रखा गया। 2 बार उसके नाम की चेंजिंग भी होगी। लेकिन तारिक अजीज़ एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा तो मेरे दोस्त भी जानते हैं। मेरा मंडी अहमदाबाद के खालिद मीर दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे भी हैं, तो भी इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। उनसे पूछते हैं कि तारिक अजीज़ की ज़िंदगी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम छोड़ के गए हैं। जी शुक्रिया मिर्ज़ा शुएब साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम एक ऐतसाज़ शख्सियत के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। शुएब भाई, तारिक अजीज़ साहब जो थे वो एक ऐतसाज़ शख्सियत थे। उनको देखते देखते हम जवान हुए हैं। बज़्म जो उसका नीलाम गर शो था, जो बज़्म तारिक अजीज़ था, वो देख कर हम जवान हुए हैं। वो एक जो प्रोग्राम था वो छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब देखते थे और इंतज़ार करते थे कि वो प्रोग्राम कब आए और हम देखें। और उनके बोलने का स्टाइल, उनके मिलने का स्टाइल, वो आज गए ना तो कसम से आज दिल टूटा हुआ है। आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। आज एक ऐसा शख्सियत जो थी वो हमें छोड़कर चली गई है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह मुकाम ता फरमाए। और वो तारिक अजीज़ एक ही था, माँ ने एक ही पैदा किया था, एक ही था, और शायद उस जैसी शख्सियत दोबारा पाकिस्तान को ना मिले। और मैं आज जो पूरे पाकिस्तान का बल्कि पूरे मुसलमानों का जो दिल टूटा हुआ है, उनकी वजह से अल्लाह पाक सबको सब्र ता फरमाए, अल्लाह पाक सबको सबकी हिफाज़त फरमाए। जो तारिक अजीज़ की शख्सियत थी उसके बारे में अगर छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि वो क्या रहनुमा था पाकिस्तान का। और उसने एक अपनी ज़िंदगी के बारे में जो एक नक्श छोड़े हैं, वो लोग अगर उनकी कॉपी करें तो आदमी बड़ी तरक्की कर सकता है। जी, ये सुना आपने। इस वक्त अब भी ऐसे जो साहिवाल के उधर भी कोहराम मचा हुआ है। सारा साहिवाल सोगवार है। साहिवाल का नाम भी पहले भी मिंट गुमरी था और सदर अयूब के दौर में उसका नाम चेंज किया गया। जब वो तारिक अजीज़ भी उधर रेसिपी ज़ीरो उनके ही जब वो उधर थे उस वक्त उनका नाम चेंज किया गया। तो इस वक्त आज पूरा पाकिस्तान उसकी जो दुनिया फ़ानी से कुछ सारा पाकिस्तान सोगवार है, उसके गमज़दा है कि क्योंकि हमारा दरमियान एक वो हीरो, वो आवाज़ वाला, वो फ़नकार, वो फ़िल्मी ड्रामा नगार, वो होस्ट तो वो हमारे बीच में नहीं रहा। तो मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन था जिसकी वजह से आज मैं अपने स्पेशल व्लॉग पर मिर्ज़ा जट ऑफिशियल पे अकाउंट पे अपना फर्स्ट उसका लगा रहा हूँ। तो लेकिन शायद मैं तो उसका फेवरेट में जानता हूँ, लेकिन 2 चीज़ों को मैं फेवरेट नहीं कहता। तारिक अजीज़ मेरा फेवरेट था। मैं उसके हाथ जो शेर व शायरी के एक अजीब थी, उसको शेर शायरी की आवाज़ भी कमाल की थी। लेकिन इसी के साथ मैं इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक अगला प्रोग्राम कल हाज़िर होंगे मिर्ज़ा जट ऑफिशियल के साथ। जाते जाते मैं एक आपके अंदर रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि मेरा चैनल मिर्ज़ा जट ऑफिशियल सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना और शेयर भी ज़रूर करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। ठीक है, खुदा हाफ़िज़, इजाज़त देता हूँ।